ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज के ये वीडियो में हमने जो अपकमिंग टीआईएफआर एग्जाम है उसका जो रिवीजन अभी चल रहा है, तो उसी रिवीजन प्लान अभी क्या होना चाहिए आज के डेट में, उसको लेके हम एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा रियल एनालिसिस के ऊपर कि रियल एनालिसिस का रिवीजन प्लान हमारे क्या क्या होना चाहिए। ठीक है ना, देखो यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि जब हम रिवीजन करेंगे ना, देखो बेटा हमें तो कंप्लीट सिलेबस ही रिवीजन करना है, लेकिन कंप्लीट सिलेबस रिवीजन करते टाइम पे इतने बड़े सिलेबस है, अभी इतने बड़े सिलेबस रिवीजन करते टाइम पे होते क्या है पता है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें एग्जाम के पहले देख कर जाना चाहिए था और वो हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। और एग्जाम में देखना, पेपर में जाके वही टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और हम क्या है कि हमें उस टाइम पे क्या होता है कि अफसोस होता है कि काश इसको मैंने देख कर जाता, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में था हमारी लिस्ट में। तो इसीलिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट मैंने यहाँ पे बना कर रखा है। वैसे मैंने भी यहाँ पे लिख के रखा है ताकि बताते टाइम पे मेरे से भी स्किप ना हो जाए। ठीक है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का हम यहाँ पे लिस्ट करके रखे। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें रिवीजन कंप्लीट सिलेबस ही करना है बेटा, लेकिन इसको एक करना क्या कि इसको स्किप नहीं करना है, इसके ऊपर स्पेशल ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो एक पेन एंड पेपर को लेके इस वीडियो को कंटिन्यू करो यहाँ से। तो रियल एनालिसिस होगा आज का टॉपिक, और ये जो टॉपिक के यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद तुम्हें यदि लीनियर अलजेब्रा के बारे में भी ऐसे एक रिवीजन स्ट्रेटेजी प्लान चाहिए तो तुम हमें इसी जो वीडियो है इसका कमेंट सेक्शन पे तुम कमेंट कर दो। ठीक है ना, तो हम नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट वीडियो हम लीनियर के ऊपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर से। पहले आता है सैंडविच थ्योरी। देखो सैंडविच थ्योरी हमें थ्योरम पता है, ठीक है ना, लेकिन सैंडविच थ्योरी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर ऑलरेडी पूछ रखे तो उसको थोड़ा बहुत देख कर जाना है। सैंडविच थ्योरी से कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जैसे आईआईटी जब एमएस 20 याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट साल, तुम एक बार मेरे इसी चैनल का प्लेलिस्ट को एक बार देखना, मतलब वीडियो को देखना, मैंने हाल ही में ही उसको पब्लिश किया था। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था जो कि सैंडविच थ्योरी के ऊपर था। ठीक है ना, अच्छा, तो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी मैंने उस क्वेश्चन का लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, तो तुम्हें उसको रिवीजन करने में आसानी होगा। उसके बाद आता है स्टोल्स थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टोल्स थ्योरी, उसका थ्योरम का स्टेटमेंट और उनका एप्लीकेशन एक एटलीस्ट एक तुम्हें देख कर जाना ही है। उसके बाद आता है सिसारोस थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 2022 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है ना, उसके बाद कॉशी फर्स्ट लिमिट, कॉशी सेकंड लिमिट, इसको तो तुम्हें करना ही है। ठीक है ना, उसके बाद मोनोटोन सीक्वेंस, मोनोटोन सीक्वेंस के ऊपर हम एक यहाँ पे क्विक रिवीजन कर रहे हैं। हम इस शॉर्ट वीडियो के अंदर जो जो हम यहाँ पे बता रहे हैं तुम एक बार नोट कर लो। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा फास्ट तरीके से बता रहा है कि मोनोटोन सीक्वेंस के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वगैरह है, जो भी थ्योरी वगैरह है कि मोनोटोन सीक्वेंस के पास जो सब सीक्वेंस है वो क्या होता है, उसका क्या रोल होता है, तो ये सब चीजें तुम्हें थोड़ा बहुत यहाँ पे देख कर जाना है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज तक इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे लेकिन पूछने का संभावना इस बार मुझे लग रहा है कि आने का संभावना है, जिसका नाम है वारकॉन्जिस सीक्वेंस। व्हाट इज वारकॉन्जिस सीक्वेंस? कन्वर्जेंस सीक्वेंस हमें पता है, डाइवर्जेंस सीक्वेंस हमें पता है, लेकिन व्हाट इज वारकॉन्जिस, तो इसको एक बार थोड़ा सा देख कर जाना। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है पीक टर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछने का संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैम में जहां तक मेरे पास डेटा है, जैम में 2022 में शायद लास्ट पीक टर्म के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया था, उसके बाद से पीक टर्म जो है, पीक टर्म से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो इस बार क्वेश्चन टीआईएफआर एग्जाम में पीक टर्म से क्वेश्चन पूछने का संभावना बहुत ज्यादा है, जहां तक मेरा यहाँ पे कैलकुलेशन, यहाँ पे मेरा प्रेडिक्शन है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आता है एप्सिलॉन स्टेडी सीक्वेंस के ऊपर, तो इसके बारे में भी तुम थोड़ा बहुत देखकर जाना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है सीरीज के ऊपर। सीरीज, तो सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो है एबेल टेस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड डिरिचलेट टेस्ट या फिर डिरिचलेट टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बाकी तो है ही तुम्हारे रेशियो टेस्ट, डीएलएमबस रेशियो टेस्ट होता है, रूट टेस्ट होता है, जो भी है वगैरह वगैरह जो भी है, तुम्हें उसको तो देखकर जाना ही है। लेकिन इनमें से एबेल टेस्ट एंड डिरिचलेट टेस्ट से जितने सारे एप्लीकेशन तुमने पूरा साल कर रखो उसको रिवीजन करके जाना ही है, राइट। उसके बाद आज के डेट में एक टॉपिक ना, मतलब आने का संभावना मैं फील कर पा रहा हूं, जो कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेंस सीरीज को लेकर कंबाइन करके क्वेश्चन, ठीक है, जो कि इस बार पूछे भी थे जून 2024 एग्जाम सीएसएन नेट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने का संभावना
नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस में फंक्शन का बिहेवियर स्टडी करके फंक्शंस का रूट निकालना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल, हर ईयर में, एवरी ईयर में ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। जैसे कि ऐसे है कि रेज़ टू द पावर sin x माइनस पाई इक्वल्स टू 0, इसका कितने सारे रूट मिलेगा। ऐसे तो हर बार क्वेश्चन पूछता है। एक मानो कि और डिग्री का पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके पास कितने सारे रूट्स मिलेगा, ठीक है। तो मतलब इसको करने के लिए करना क्या पड़ता है, मैंने इसके ऊपर कई सारे लेक्चर मैंने ले रखा है, कई सारे सोल्यूशन लेक्चर मैंने ले रखा है कि फंक्शन का बिहेवियर कैसे स्टडी करते हैं। मैंने इसी चैनल पे मैंने अपलोड कर रखा है, ठीक है। फंक्शन का बिहेवियर स्टडी, फंक्शन का बिहेवियर स्टडी करके फंक्शन का रूट्स निकालना, फंक्शन का मोटोनिसिटी चेक करना, फंक्शन मतलब इंक्रीजिंग हो रहा है कि डिक्रीजिंग हो रहा है, मतलब जो कि मोटोनिसिटी के अंदर आता है। तो ये सब चीजें को चेक करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फंक्शन का बिहेवियर स्टडी। इसको एक बार देख कर जरूर जाना। पीरियोडिक फंक्शन का जो प्रॉपर्टीज वगैरह है इसको भी देख कर जाना। पीरियोडिक फंक्शन का प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम। दोनों फंक्शन का मैक्सिमम कैसे निकलता है, दोनों फंक्शन का मिनिमम कैसे निकलते हैं, फॉर्मूला हर किसी को पता है। फॉर्मूला की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उनको निकालने के बाद उनसे जो जो क्वेश्चन बनने का संभावना या फिर बन चुका है प्रीवियस ईयर में, उसको एक बार रिवीजन करके जरूर तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे मानो तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है ऑपर टू वेरिएबल। अभी वो जो टू वेरिएबल का जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अभी वो जो है उसका कैरेक्टर स्टडी करना, यानी कि वो इलिप्स कब होगा, वो हाइपरबोला कब होगा, वो सर्कल कब देता है, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब देता है, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है पूछने का संभावना, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है ना। अभी इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनेगा, इसका जो कैरेक्टर है वो स्टडी करवाएगा, जैसे कि कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, ठीक है ना। तो ये सब चीजें को लेके स्टडी करवाने का संभावना है एग्जाम में, राइट। तो इसको थोड़ा बहुत तो रिवाइज करके जाना। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आता है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में जितना भी बोलो उतना ही कम पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक ही ऐसे है, इसको तुम्हें कंप्लीट करना है, लेकिन उनमें से कुछ चीजें तुम्हें करना ही है, जो कि कनेक्टेडनेस एंड पाथ कनेक्टेडनेस, ठीक है ना, कि एंड कॉम्पैक्टनेस, कि कंटिन्यूअस फंक्शन कनेक्टेड सेट को कनेक्टेड पे, कंटिन्यूअस फंक्शन कॉम्पैक्ट को कॉम्पैक्ट पे। अभी इसके ऊपर पाथ कनेक्टेड का जो भी रोल, जो भी रिजल्ट, जो भी थ्योरी तुमने पूरे साल कर रखे हो, उसको एक बार रिवाइज जरूर करके जाना, क्योंकि पाथ कनेक्टेड इसके ऊपर नॉट ओनली कंटिन्यूअस, इसके साथ मैट्रिक्स स्पेस को भी लिंक आ सकता है। तो मैट्रिक्स स्पेस को लेकर मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम नेक्स्ट वीडियो में, तुम्हें यदि ये वीडियो से बेनिफिट्स मिल रहा है या फिर रिवीजन प्लान का एक बूस्ट मिल रहा है, तो तुम कमेंट पे जरूर बताना। हम लीनियर अलजेब्रा के ऊपर भी ये ऐसे एक स्ट्रेटेजी प्लान हम लेके तुम्हारे नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे साथ शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो आज के वीडियो ओनली रियल एनालिसिस मैट्रिक्स स्पेस के ऊपर भी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा था कि कनेक्टेडनेस, पाथ कनेक्टेडनेस, इसके साथ मैट्रिक्स स्पेस को कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछते रहते हैं, और जो कि करने लायक है। ऐसे नहीं कि वो कठिन क्वेश्चन हो गया, मैट्रिक्स स्पेस आ गया, ऐसे नहीं है। वो इजी क्वेश्चन होता है, करने लायक है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा के रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है डिफरेंशिएबिलिटी। बेटा देखो डिफरेंशिएबिलिटी में जो है तुम्हें तो कंप्लीट करना है। अभी उनमें से जो एल रूल 0/0 फॉर्म तुम्हें पता है, वेरी गुड। इन्फिनिटी फॉर्म तुम्हें पता है, वेरी गुड, क्योंकि ये तो हमने क्लास 11-12 में कर रखा है। लेकिन एल शॉपिटल रूल का एक और फॉर्म आता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ एल शॉपिटल रूल, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट। February 2022 एग्जाम में CSIR नेट के द्वारा जो एग्जाम हुआ था, वहां पे ये क्वेश्चन पूछे गए थे। TIFR 2018 में पूछे गए थे। एल शॉपिटल रूल का जो सेकेंड वर्जन जो आता है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी सोल्यूशन प्रोवाइड कर रखा है इसी चैनल पे, उसको एक बार जरूर देख कर जाना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी फॉर्म, ये सब जो है, ये सब हर किसी को पता है, ये एकदम मानो कि वेल नोन हो गया। लेकिन यहाँ पे एल शॉपिटल का जो सेकेंड वर्जन है, यहाँ से अभी आज के डेट में क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है ना। मैं यदि बाकी एग्जाम को भी स्टडी करे तो बन रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको जरूर एक बार देख कर जाना। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन इसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करवा के रखे हैं, ठीक है ना। IISc बेंगलुरु का क्वेश्चन, सॉरी ISI का क्वेश्चन करवा के रखे इसके ऊपर। फेब्रुआरी का जो सोल्यूशन था वो तो मैंने करवा के रखा है। TIFR भी पूछे गए थे, वहां से भी करवा के रखे, तो 4-5 क्वेश्चन मैंने करवा के रखे हैं, तो इसको एक बार जरूर देख कर जाना। फिर आता है मीन वैल्यू थ्योरी। मीन वैल्यू थ्योरी में
एक तो है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरी, साथ में रोल्स थ्योरम भी जरूर कर जाना। रोल्स थ्योरम तो करोगे, साथ में मीन वैल्यू लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरी करोगे, साथ में एक और मीन वैल्यू थ्योरी जो कि कॉशी मीन वैल्यू थ्योरी, जिसके ऊपर जो है आज के डेट में थोड़ा सा फोकस कम रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जो है, क्योंकि पिछले कई सालों में देख रहा हूं कि इसके ऊपर फोकस उतना नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स ये संभावना आ जाता है कि इस बार इसके ऊपर फोकस है, राइट। तो इसीलिए कॉशी मीन वैल्यू थ्योरी जो है इसको एक बार देखकर जरूर जाना। अभी रीमैन इंटीग्रेशन में आते हैं। देखो बेटा, मैं एक बात बताऊं, रीमैन इंटीग्रेशन जो है एक ऐसे टॉपिक है, तुम जितना पीवाई को कर रखो तुम्हें तो उतना करके जाओ तो हो जाएगा। क्योंकि रीमैन इंटीग्रेशन मतलब इजी क्वेश्चन ही मतलब दिखने में आते हैं पेपर में, उतना हार्ड क्वेश्चन पूछते नहीं है यहाँ से। तो तुम पीवाई को जितना कर रखो उसको थोड़ा सा रिवाइज करके जाओ, इनफ, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आता है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ फंक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनमें से सीक्वेंस ऑफ फंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से तुम्हें जो करना है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेंट, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट में कुछ ऐसे टॉपिक्स वगैरह होते हैं, कुछ रिजल्ट्स वगैरह होते हैं जो कि कंटिन्यूटी के ऊपर, बाउंडेडनेस के ऊपर, वहां से यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ना दिखाने के लिए वो इजी है, मतलब ना दिखाने के लिए उसका ज्यादा अधिकतर यूज होता है। तो वो सब चीजें जो है उसको करना है। साथ में डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरी करना है, इसी टॉपिक में आता है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरी, इसको करके जाना है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है फेटोस लेमा, जरूर करके जाना है इसको, ठीक है ना। साथ में जो है कि डिफरेंशिएबिलिटी को बनना आज के डेट में एक मतलब क्वेश्चन का एक मतलब जो ट्रेंड दिखा जा रहा है। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे, डिफरेंशिएबिलिटी सर, डिफरेंशिएबिलिटी ऐसे है कि तुम्हारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, ठीक है। मानो कि वो तुम्हारे पास किसी जगह पे पॉइंट वाइज हो रहा है, उसका डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव मानो यूनिफॉर्मली हो रहा है, एंड वो जो पॉइंट वाइज हो रहा है फंक्शन, उसके ऊपर पूछा जा रहा है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन मेरा होगा या नहीं होगा यूनिफॉर्मली। ये जो मतलब क्वेश्चन का जो मैंने बताया कि एक इस तरीके से क्वेश्चन बनने का संभावना है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ऐसे भी है जो कि आज के डेट में ऐसे क्वेश्चन 2024 के पेपर में भी दिखा गया था, जून पेपर में, कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में ऐसे भी है कि फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शंस का है, लेकिन वो जो जगह पे जा रहा है, मानो कि वो यूनिफॉर्मली भी हो रहा है, लेकिन जो जगह पे जा रहा है, वो जो जगह पे जाएगा, जो लिमिट फंक्शन होगा वो मेरा डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछने का संभावना है, ठीक है ना। बाकी जो है जो मैंने बताया सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के ऊपर, तुम उसको थोड़ा बहुत देख कर जाओ। नेक्स्ट जो आता है डिनिस थ्योरी, डिनिस थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्पैक्ट सेट के ऊपर डिनिस थ्योरम जो है, इसका 2 वर्जन आता है, तो दोनों ही तुम करके जाना कॉम्पैक्ट सेट के ऊपर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज में जो है बस इतना सही करो तुम। देखो, करना तुम्हें सब कुछ है, लेकिन आज के वीडियो से तुम्हें इतना जो है हमने लिस्ट करने की कोशिश किया या फिर प्रयास किया कि ये सारे टॉपिक तुम्हें छोड़ना नहीं है, बाकी करना सब कुछ है। इतने शॉर्ट पीरियड में जितना तुम करोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन करते टाइम पे जो मैंने बताया ना कि कभी कभी होते क्या है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाता है दिमाग से, और देखना एग्जाम में क्वेश्चन उसी जगह से पूछ लेते हैं, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन उसी जगह से दिखा जाता है। इसलिए जितना हमसे संभव हुआ हमने एक लिस्ट बनाया, तो इसको जरूर देख कर जाना। और यदि लीनियर अलजेब्रा के ऊपर भी तुम्हें ऐसे एक स्ट्रेटेजी प्लान चाहिए या फिर रिवीजन प्लान चाहिए, तो उसको एक बार कमेंट पर बता दो, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ पीएमए।